हेलो दोस्तों, वीरांगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी इस आकार की है, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये लगभग 6371 किलोमीटर है। तो हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले सीखा ताप के माध्यम से। ताप के माध्यम से, दाब के माध्यम से, घनत्व के माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से। और भूकंप के माध्यम से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोगों ने ताप के माध्यम से, दाब के माध्यम से, घनत्व के माध्यम से और ज्वालामुखी के माध्यम से और भूकंप के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ताप बढ़ता जाता है और उसी के साथ दाब, केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे ही दाब भी बढ़ता जाता है और घनत्व भी बढ़ता जाता है। और ज्वालामुखी के माध्यम से हम लोगों ने देखा जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पृथ्वी के अंदर से एक तप्त लावा निकलता है, जो निकलता है उसे मैग्मा कहते हैं, जिसे बाहर आते ही हम लोग लावा के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के अंदर कुछ तरल पदार्थ भी हैं और उसके बाद हम लोगों ने सीखा भूकंप के माध्यम से। तो हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। इस भाग को हम लोग अलग ले लेंगे। इस भाग को इसे 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग है उसे भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी। दूसरा भाग है जिसे हम लोग प्रवार कहते हैं। उसके निचला भाग है जिसे हम लोग क्रोड कहते हैं। भूपर्पटी को अंग्रेजी में हम लोग क्रस्ट कहते हैं। प्रवार को अंग्रेजी में हम लोग मेंटल कहते हैं और क्रोड को अंग्रेजी में हम लोग कोर कहते हैं। भूपर्पटी की गहराई लगभग 34 किलोमीटर की गहराई तक भूपर्पटी और 34 किलोमीटर की गहराई से 2900 किलोमीटर तक मेंटल और 2900 से लगभग 6371 किलोमीटर तक क्रोड भाग होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे भूपर्पटी के बारे में। भूपर्पटी है ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्रस्ट कहते हैं। भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत ठोस है। जो भूपर्पटी है यह ठोस परत है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसका विस्तार
जिसका विस्तार महाद्वीपों और महासागरों में अलग अलग है। महासागरों में इसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर और महाद्वीपों में इसकी गहराई लगभग 30 किलोमीटर है, ऐसा हम लोग जानते हैं। महासागर थोड़े निचले होते हैं और ये महाद्वीपों में इसकी गहराई 30 किलोमीटर। महाद्वीप थोड़े उठे हुए भाग होते हैं और महासागर थोड़े निचले भाग होते हैं। और भूप्रपटी का औसतन घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जो भूप्रपटी का घनत्व है वह लगभग 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा एल्यूमीनियम की पाई जाती है। इसमें भूप्रपटी में सबसे अधिक सिलिका और भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा सिलिका और एल्यूमीनियम की है। भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा सिलिका और एल्यूमीनियम की है, इसीलिए इसे सिहाल कहा जाता है। इसीलिए भूप्रपटी को सिहाल कहा जाता है। भूप्रपटी को सिहाल सर्वप्रथम किसने कहा? क्वेश्चन आता है, भूप्रपटी को सिहाल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो एक वैज्ञानिक हुए हैं सुएस, जिन्होंने भूप्रपटी को सिहाल नाम दिया है। क्वेश्चन बनता है कि भूप्रपटी को सिहाल नाम से किस वैज्ञानिक ने जाना? तो उस वैज्ञानिक का नाम है सुएस। भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है? तो भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा O2 की लगभग O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ये लगभग 46.8%। भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की लगभग 46.80 और सबसे अधिक धातु, जो ये तत्व है और धातु की बात की जाए तो सबसे अधिक धातु है वह सिलिकॉन। सिलिका सबसे अधिक मात्रा है वह सिलिका की है, जो लगभग 27.7%। 27.7% और एल्यूमीनियम की मात्रा लगभग 8%। एल्यूमीनियम की मात्रा लगभग 8%। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरी परत है प्रवार के बारे में।
जो दूसरी परत है प्रवार, जिसे अंग्रेजी में मेंटल कहा जाता है। प्रवार को अंग्रेजी में मेंटल कहा जाता है। ये लगभग 2900 प्रवार लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची परत है। वह पृथ्वी की लगभग दूसरी सबसे ऊंची परत है। और प्रवार पृथ्वी की कुल आंतरिक संरचना का सबसे अधिक भाग लगभग 68% है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे अधिक भाग किस परत का है, तो हम लोग कहेंगे मेंटल। लगभग 68%, जो 68% भाग है वह मेंटल का ही है, ये वाला भाग। ये 34 किलोमीटर की गहराई से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। इसकी रचना सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुई है। इसकी रचना है वह सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुई है। इसकी रचना सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुई है, इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है। सीमा, प्रवार को सीमा के नाम से जाना जाता है। इसमें सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है। पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% तथा द्रव्यमान का लगभग 67% भाग यही है। पृथ्वी के आयतन का लगभग 86% और द्रव्यमान का लगभग 67% भाग प्रवार ही है। आयतन का लगभग 86% और द्रव्यमान का लगभग 67% भाग प्रवार यानी मेंटल ही है। पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, तो हम लोग बताएंगे मेंटल यानी सीमा, जिसे प्रवार भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भूप्रपटी की किस परत में
क्वेश्चन पूछा जाता है भूपृष्ठ की किस परत में भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है? किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की पाई जाती है? तो हम लोग बताएंगे सीमा। जो इसकी दूसरी परत है प्रवाह, जिसे हम लोग मेंटल कहते हैं, इसी परत में सबसे अधिक बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरी परत के बारे में, क्रोड़ के बारे में। क्रोड़ जिसे अंग्रेजी में कोर कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में कोर कहते हैं। ये 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की गहराई तक है। ये क्रोड़ है, ये 6371 किलोमीटर की गहराई तक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्रोड़ है, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तीसरी परत है। ये 2900 किलोमीटर से लगभग 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे निचली परत है, सबसे अंतिम परत है। इस परत का औसतन घनत्व है, इस परत का औसतन घनत्व 10 से 14 ग्राम सेंटीमीटर है। इसका जो औसतन घनत्व है 10 से 14 सेंटीमीटर 14 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब है। इस परत की रचना निकिल तथा फेरस से हुई है। इस परत की रचना निकिल तथा फेरस से हुई है। इसीलिए इसे निफी कहा जाता है। इसीलिए इस परत को निफी कहा जाता है। इस परत को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और अंतः कोर। इसका जो बाह्य कोर है इसे दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और अंतः कोर। इसकी जो बाह्य कोर है ये तरल पदार्थ है, इसमें तरल पदार्थ है।
इसी भाग में तरल पदार्थ है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, इसी से संबंधित है वो क्वेश्चन जो हम लगाएंगे। पृथ्वी के किस भाग में निकेल तथा पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल तथा लोहा की प्रधानता पाई जाती है? क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग में पृथ्वी के किस भाग में निकेल तथा लोहा की प्रधानता पाई जाती है? इसमें ऑप्शन है सियाल, सियाल, नंबर 2 सीमा, नंबर 3 इनमें से कोई नहीं, और नंबर 4 है निफे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसी से संबंधित है। तो पृथ्वी के किस भाग में निकेल तथा लोहा की प्रधानता पाई जाती है? अभी हम लोगों ने जाना था निकेल तथा लोहा किस परत में पाया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन है निफे। ठीक है, निफे है। इसमें सबसे अधिक लोहा और निकेल की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपरी परत से दूसरी परत का क्या नाम है? हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी जो ऊपर से दूसरी जो परत है उसका क्या नाम है? पृथ्वी की तीन पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में सकेंद्री परतों में ऊपर से पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपरी
दूसरी परत का क्या नाम है? क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपरी दूसरी परत का क्या नाम है? तो हम लोग एक है सियाल, नंबर 2 सीमा, नंबर 3 निफे, और नंबर 4 है भू परपटी। तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें ये ऑप्शन है वह है सीमा। सबसे ऊपरी परत क्या है? सबसे ऊपरी परत हो गई सियाल, और दूसरी परत हो गई सीमा, और तीसरी परत है निफे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है ग्रेनाइट, नंबर 1, ग्रेनाइट, नंबर 2 बेसाल्ट, नंबर 3 नंबर 1 ग्रेनाइट, नंबर 2 बेसाल्ट, नंबर 3 निकेल, और नंबर 4 है डायोराइट। इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, बताइए आप लोग क्या है? इसका आंसर होगा निकेल। ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, आप इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा, स्थल मंडल का तात्पर्य है, स्थल मंडल का तात्पर्य है। क्वेश्चन है स्थल मंडल का
तात्पर्य है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन कह रहा है स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के माध्यम से कितनी मापी गई है? अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल की मोटाई, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी भूकंपी तरंगों कितनी क्वेश्चन है स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के माध्यम से कितनी मापी गई है? इसका ऑप्शन होगा 150, 200, नंबर 3 80 और नंबर 4 100। तो इसका सही आंसर होगा 100। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के माध्यम से 100 मापी गई है। इसके बाद हम लोग अपना आखिरी क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन होगा पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या होती है? क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर, पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर उसके गहराई में जाने के साथ साथ तापमान में क्या वृद्धि होती है? क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की ओर जाने से, पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की ओर जाने से तापमान में वृद्धि होती है। ऑप्शन है नंबर 1 1 डिग्री सेल्सियस, प्रति
165 मीटर। नंबर 2, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट। नंबर 3, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। नंबर 4, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। तो इसमें 1 डिग्री सेल्सियस दोनों एक हो गए। अच्छा, ये हो जाएगा फीट। अब इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। इसका ऑप्शन सही होगा 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग विराम करेंगे। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।